हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। मंगलवार रात के 2 बजे से लेकर एक न्यूज़ प्रसारित हो रही है और आज पूरा दिन जिस न्यूज़ के बारे में बात हुई है वो है ऑपरेशन सिंदूर। तो हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की, क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ और साथ ही देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्या आने की संभावना है। तो तीनों सेनाओं ने मिलकर के मंगलवार देर रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। रक्षा मंत्रालय ने ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ये वो जगह थी जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई जाती है या उन्हें निर्देशित किया जाता है। मंत्रालय ने बोला है कि हमारी तरफ से किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी है वो सारी जगह, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे ये है बहावलपुर। बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर कैंप्स इस तरह के हैं जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स एक तरीके से टेररिस्ट को तैयार करने वाले। एक है मुजफ्फराबाद, ये देखिए यहाँ पर। तो जो 9 ठिकाने भारत सरकार ने चुने जिन पर स्ट्राइक की गई, उनमें से 4 आपके पाकिस्तान में हैं और बाकी 5 जो है वो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, सियालकोट, मुद्रिके, बहावलपुर ये सब पाकिस्तान के अंदर हैं और बाकी के जो 5 हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हैं। मैप में आप देख पा रहे हैं और ये देखिए, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये आपकी एलओसी है जिस पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं, पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को होता है और उसके बाद से लगातार इस एलओसी पे सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और लगातार यहाँ पर टेंशन एक्सलेट होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 इम्पॉर्टेंट विमेंस हैं जो कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स से हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी से हैं। इन्होंने ही आज जो ब्रीफिंग की थी आर्मी की तरफ से, वो इन्होंने ही ब्रीफ किया, नेतृत्व किया और ये पहली बार है कि इंडियन आर्मी की तरफ से पहली बार किसी विमेन ने जो आपके मिशंस हैं ऐसे जो कि बॉर्डर पे मिशन हो रहे हैं उनके बारे में ब्रीफिंग की। इसके साथ ही व्योमिका सिंह ने जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे जो इंडियन एयरफोर्स ने इस्तेमाल किए उनके बारे में जानकारी दी। साथ ही इन दोनों के ब्रीफिंग में थे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, जिन्होंने बात की आर्टिकल 51 की, जो कि यूएन चार्टर का है, जो कहता है कि सेल्फ डिफेंस में आप क्या क्या कर सकते हैं। अब देखेंगे कि कौन कौन से वो जगह हैं या जो कैंप्स हैं वो किन से रिलेटेड हैं। तो एग्जाम में नहीं आएगा, एक रफली ले लेते हैं आइडिया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ये आतंकी मुख्यालय थे, जिनमें से जैश ए मोहम्मद की बात करें तो बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली में। इसके अलावा यदि बात करें लश्कर तैयबा की तो बरनाला, मुद्रिके, मुजफ्फराबाद में और सियालकोट और कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को जितनी सटीकता के साथ अंजाम दिया है उसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम और लॉटरिंग म्यूनिशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। तो हम स्कैल्प को समझ लेते हैं। इस बार बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है 70th, उसमें काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स वगैरह पूछी गई थी, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है। स्कैल्प का अर्थ होता है स्टॉर्म शैडो अ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, नाम ही से पता लग रहा है। इसका उपयोग ऐसे इलाकों में दुश्मन के किया जाता है जहाँ पे किलेबंद ठिकाने हो, यानी किला हो रखा है, या फिर जो बुनियादी ढांचे हैं, या फिर जो आपके स्थिर लक्ष्य हैं वो, या फिर बहुत ही सटीक तरीके से यदि आपको हमला करना है तो। और इसको देखिए, यूरोपीय रक्षा फर्म है MBDA, उसने विकसित किया है। अगर एग्जाम में ये पूछ लेता है, आप जनरली इसे राफेल जैसे लड़ाकू विमान से छोड़ सकते हैं, अदरवाइज और भी जो हमारे पास में जेट हैं या फिर एयरक्राफ्ट्स हैं उनसे भी इनको छोड़ा जा सकता है। इसके बाद हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम जो है, इसका फुल फॉर्म हाईली एजाइल मॉड्यूलर मिनीशन एक्सटेंडेड रेंज, ये मिसाइल का नाम है। इसका उपयोग मध्यम दूरी की सटीकता वाले लक्ष्यों के लिए, खास तौर पे जो मोबाइल होते हैं, मतलब चल रहे हैं, जो चलता हुआ जो हमारा निशाना है उसको टारगेट करने के लिए किया जाता है। और तीसरा है लोइटरिंग मिनीशन, इन्हें कॉमिकेज ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग निगरानी और लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए किया जाता है। ऐसे जो खास तौर पे सटीक हमला करने से पहले दुश्मन के इलाके में ये पहले घूमते हैं और उसके बाद ये सटीक तरीके से हमला करते हैं।
तो फिलहाल के लिए हमारे पास इतनी ही जानकारी है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जाते हैं कि 2019 में जो भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई थी उसमें भारत सरकार ने उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया था। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।